ही हो रही है, आप कहो कि खो गई थी, अब इतने साल बाद मिल गई है। बोले नहीं, हम नहीं रखेंगे। और वो दिन ऐसा था कि पता नहीं क्यों मेरे मन में, मैं ही क्यों रखूँ, इसके माँ बाप ने नहीं रखा, या मैं डर गई अपनी फैमिली से, मेरे मायके से भी। मेरे भाई क्या कहेंगे, मेरे बड़े भाई हैं तीनों, मैं छोटी अकेली बहन हूँ, कि क्या कहेंगे। वो चली गई। और मेरा बच्चा जब 1 महीने का था, उसको खिलाती थी, फिर कहती थी कि मैं इसको भाई मान लूँ अपना, कि मान ले अगर यहाँ रह रही है तो। लेकिन वो चली गई उसी दिन। और जाने के बाद में वो 1 साल बाद आई। 1 साल बाद आके वो बहुत बहुत चमकीले से कपड़े और फल का एक टोकरा सा, कुछ मिठाइयों के डब्बे वो लेके आई और बोली भाई दूज है, आज मैं टीका करने आई हूँ। गोविंदा बुलाती थी मेरे बेटे को कि मैं गोविंदा को टीका करूँगी। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, पहले ये बता तू कहाँ चली गई थी, और ऐसे अब ये इतने सारे कपड़े जेवर कहाँ से आए तेरे पास। तो उसने कहा तुम्हारे समाज ने तो रखा नहीं, मैं जहाँ से आई वहाँ चली गई। फिर वो क्लिक कर गया मुझे कि अरे ये तो फिर खराब औरत है। मैंने कहा नहीं, तो फिर नहीं, ले जा अपना सब सामान, कुछ नहीं चाहिए, और टीका भी नहीं कराएगी। टीका भी नहीं कराएगी। मैंने कि नहीं, मैंने नहीं कराया। और वो फांस आज तक है, आज तक भी उस फांस को मैं कभी नहीं निकाल पाई। मैं सोचती कहीं मुझे ये भी पता लग जाए कि मेरा वो महिला कहीं मर भी गई तो मैं सोचूंगी कि मुझे, हालांकि अब उससे काफ़ी उम्र उसकी हो रही होगी, 70-80 साल की हो रही होगी वो, तो कहीं वो मुझे ये भी पता लग जाए कि मर गई तो शायद मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए। तो उसको केवल मैं ढूंढने गई, कोई समाज सेवा नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब 2 साल हो गए तो एक सज्जन थे जो रिश्ते में थोड़ा हमारे बड़ा पद था उनका, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि तू वहाँ कर रही है, अच्छी बात है, जा रही है तू, उसको ढूंढने जा रही है, लेकिन बेटे किसी दिन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कर, एक संस्था रजिस्टर करा और उसमें कुछ अपने जिम्मेदार लोग रख, वो तेरे साथ तो रहेंगे कम से कम। मैंने उनकी बात को मान लिया और ये संस्था बनाई संकल्प करके, और 96 में मैंने पहला रेस्क्यू किया। तो मैम जब आप उन्हें सिर्फ ढूंढने जा रहे थे तो ये रेस्क्यू वाला चैप्टर कैसे आया आपके सामने? देखिए मुझे तो वहाँ हज़ारों मीरा दिखाई दी, फिर एक थोड़े ही, मुझे तो हज़ारों दिख रही थी। हर रोज़ मैं देख रही थी किस हालत में, किसी के यहाँ चोट लगे देख रही हूँ, किसी को यहाँ देख रही हूँ। पूछ नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, इतनी कम मेरी एज भाई, 27-28 साल की कोई उम्र नहीं होती। मैं डरती थी, ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर का जज्बा मुझे नहीं रुकने दे रहा था वहाँ से, मैं जा बराबर रही थी। तो वो जो मुझे हज़ारों लड़कियाँ दिखी, मैंने कहा मैं एक को तो निकालूँ, कहीं तो मुझे चैन आएगी, कहीं से तो उसको आवाज़ आएगी कि एक लड़की निकाली तो शायद वो मुझे भी निकाल ले। बस ये रहा। अच्छा, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कहीं और भी रेड लाइट एरियाज़ होते हैं। मैं सोचती थी ये मेरठ में ही है ना, ऐसे परिवार के हम